सुप्रभात बच्चों। संवादिया कहानी आपने पढ़ ली है। अब संवादिया कहानी के प्रश्न अभ्यास पे आते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, संवादिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवादिया की क्या अवधारणा है। तो संवादिया की विशेषताओं में आप जान सकते हैं कि सबसे पहले तो बात यह है कि संवादिया वो व्यक्ति होता है जो संवाद को ले जाने वाला होता है, यानी किसी संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का जो माध्यम था प्राचीन काल में, वो क्या था? संवादिया था, जिसको हरकारा भी कहा जाता था। और दूसरा पार्ट है, गांव वालों के मन में संवादिया की क्या अवधारणा है। तो गांव वालों को ये लगता है कि संवादिया बिल्कुल ही निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी होता है जो केवल स्त्रियों की गुलामी करता है। प्रश्न संख्या 2 है, बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई। तो वो ये सोचता है कि आज के ज़माने में जब संचार के अत्याधुनिक साधनों का विकास हो चुका है, फिर मेरी ज़रूरत वहाँ पे क्यों पड़ी। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, वो क्या है? प्रश्न के उत्तर की बिल्कुल क्या है, आत्मा है। आपको अपने तरीके से उसको डिटेल में लिखना है, कोई छोटा करके नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या 3 है, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। क्योंकि ससुराल में अब उसका पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब जो 2 देवर थे, उसके 3 देवर थे, वो क्या करते थे, घर आते थे और जो बाग बगीचे से होने वाली उपज थी या जो खाद्यान्न होता था, फसल होती थी, उसको बांट के ले जाते थे। और जितने दिन भी वहाँ रुकते थे उतने दिन वो जो गांव की बनाइन है, मोदियाइन है, उसके यहाँ से सामान उधार आता था, तो उस कर्ज हो जाता था। तो इस तरह से उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती गई। अब उसके पास अपने खाने के लिए भी दाने नहीं बचते थे, इसलिए वो अपने मायके संदेश भेजना चाहती थी ताकि मायके वाले उसको बुला लें। प्रश्न संख्या 4 है, गोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है। वो याद करता है कि यही वो हवेली है जहाँ पूरे गांव को संरक्षण मिलता था, गांव के हर व्यक्ति की रोटी का प्रबंध जहाँ से होता था। और आज जो बड़ी बहुरिया उस समय जिनके यहाँ पे 9 मेहंदी लगा के अपने परिवार का पेट पालती थी, आज वही बड़ी बहुरिया दाने दाने को मोहताज है। इस तरह वो अतीत की स्मृतियों में खो जाता है। संवाद कहते वक्त, प्रश्न संख्या 5 है, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंख क्यों छलछला आई। तो आंख क्यों छलछला आई? क्योंकि उसको ये दुर्दिन देखने पड़ गए थे। उसको दुर्दिन देखने पड़ गए थे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो जो उस हवेली की मालकिन है, जिसकी सेवा में इतने सारे आदमी रहते हैं, आज कोई भी उसकी सुध लेने वाला नहीं है। इस बात को याद करके उसको बड़ी भावुकता उसके अंदर आती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, गाड़ी पर सवार होने के बाद संवादिया के मन में कांटे के चुभन का अनुभव क्यों हो रहा है। अब बड़ी बहुरिया ने जो एक एक शब्द कहा था, वो शब्द उसको कांटे की तरह चुभता है। कांटे की तरह इसलिए चुभता है वो क्योंकि आज तक किसी ने अपना संदेश इतनी भावुकता भरी भाषा में नहीं पहुंचाया था उसके माध्यम से। तो जितने भी संदेश होते थे वो बेफिक्र होकर उनको ले जाया करता था, चाहे वो दुख भरे संदेश हों या खुशी वाले संदेश हों। लेकिन अब आज ऐसा पहली बार उसको महसूस हो रहा था कि इस संवाद को वो कैसे व्यक्त करेगा, कैसे वो रो रो के उसके मायके में बताएगा कि उनकी बेटी कितनी दुखी है। तो इस वजह से वो जो एक एक शब्द है बड़ी बहुरिया का, वो उसके हृदय में कांटे की तरह चुभता है। उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा कि कोई बात नहीं है, ये तो मेरा काम ही है। प्रश्न संख्या 7 है, बड़ी बहुरिया संवाद हरगोविंद का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका। किसको? बड़ी बहुरिया के मायके में जाके उसकी माँ को वो संदेश क्यों नहीं सुना सका। तो यहाँ वजह ये है कि आज वो पहली बार ऐसा महसूस कर रहा है जैसा उसने कभी किसी संवाद को देते वक्त अपने प्रोफेशन में कभी महसूस नहीं किया था। उसको लग रहा था कि जो बड़ी बहुरिया है उसका एक एक शब्द उसके मन को कचोट रहा है। तो वो हिम्मत भी जुटाता था और हिम्मत जुटाने के बावजूद वो फिर से असफल होता था, अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस बार उसने एक सच्चा दर्द अनुभव किया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आपका क्वेश्चन नंबर 8 में है, संवादिया डटकर खाता है और अफरकर सोता है, इससे क्या आशय है। तो संवादिया जहाँ भी जाता था संवाद लेकर के उसकी बड़ी खातिरदारी होती थी। खातिरदारी में बड़े बड़े पकवान, अच्छे पकवान बनते थे। तो वो
खूब खुल के खूब डट के खाता था, और जब खाता था तो उसको नींद भी अच्छी आती थी। तो ये इस पंक्ति का आशय है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया। अब वो जब वापस जलालगढ़ आ जाता है तो आप जानते हैं कि वो उसके संदेश को वहाँ प्रेषित नहीं कर पाया था, लेकिन अब उसको लगने लगा कि अगर बड़ी बहुरिया ही मेरे गांव को छोड़ के चली जाएगी तो मेरे गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़ के चली जाएगी। तब यहाँ यह एक बहुत बुरी स्थिति का संकेत उसको लगता है। इसलिए वो जलालगढ़ पहुँचने के बाद में बड़ी बहुरिया से कहता है कि तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, और अब तुम्हारी सेवा मैं ही करूँगा, और आप इस गाँव को छोड़ के मत जाना। मैं अब निठल्ला नहीं रहूँगा, कामचोर नहीं रहूँगा, ना पेटू रहूँगा, अब मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूँगा। तो प्रश्न संख्या 10 इसमें जो है ना वो बच्चों आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ दूंगा। ये है इसमें विचारात्मक प्रश्न कि डिजिटल इंडिया के दौर में संवादीय की क्या कोई भूमिका हो सकती है। आजकल जो दौर है वो डिजिटल इंडिया का है, डिजिटलाइज हो गया हमारा पूरा देश, तो संवादीय जैसे व्यक्ति की भी क्या कोई भूमिका हो सकती है। इस पे आपको एक निबंधात्मक प्रश्नोत्तर लिखना है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही आपके लिए, और इन प्रश्नों के उत्तर आप डिटेल में अपने तरीके से लिख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।